ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचमुमा संहिता के 32वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कश्यप की वंशावली। सुत जी बोले, हे विपेंद्र, कश्यप की पत्नियों के नाम हैं अदिति, दीप्ति, सुरसा, अष्टला, दानु, सुरभि, विनता, ईला, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, अनयुष और मुनि। तब इनमें पहले अदिति से तुषित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। चासु मनु के अंतर में और व्यवस्थित मनवंतर में मरीचि पुत्र कश्यप से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। पश्चात आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान तथा सविता और मित्रा वरुण भी हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग तेजस्वी 12 सूर्य भी हुए, और वह जो तुषित नाम वाले देवता पहले हो चुके हैं वहीं 12 आदित्य कहलाए। हे सौनक, क्रम से यही अदिति की संतानें हैं। इसी प्रकार जो सोम की 27 श्रेष्ठवर्ती वाली पत्नियां थीं, उनमें अत्यंत तेजस्वी दीप्ति नामक संतानें हुई। फिर अरिष्ट नेमी की स्त्रियों के 16 पुत्र हुए। फिर किशाश्व से देव प्रहरम तथा अर्चिस की स्त्री में धूम्रकेश हुए, और उनकी स्वधा तथा सती नाम की स्त्री में स्वधा से पित्तर उत्पन्न हुए। फिर कश्यप की दीति नामक स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष अति पराक्रमी विख्यात थे। विप्रचिति से शिका नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र अनुहाद, हाद, संहाद और प्रहलाद हुए। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्त था। फिर अनुहाद की पत्नी सूर्या से पुलोमा और महिष हुए, तथा हाथ की धमनी नामक स्त्री से वातापी और इल्लव नामक पुत्र उत्पन्न हुए, और संहार की स्त्री कृति से पंचजन नामक पुत्र हुआ, तथा प्रहलाद का पुत्र विरोचन और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की आसना नामक स्त्री से 100 पुत्र बड़े ही बलि और महाशय हुए, जिनमें शिव जी की भक्ति में तत्पर, दानशील, उदार, पवित्र, कीर्तिमान और तपस्वी बाणासुर सबसे बड़ा था, और जिसने शिव जी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था, तथा जिसने युद्ध में श्री कृष्ण जी को परास्त किया था। इसी प्रकार हिरण्याक्ष के भी 5 पुत्र बड़े ही बलि हुए, जिनके नाम ये हैं पंडित महाबली, कुक्कुर, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल। हे मुनि, अब दीति और दनु के पुत्रों को सुनो। दनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले हुए, जिनमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशीर, सर्वभानु, वृषपर्वा, वीरवान और विप्रचित्ति आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह 100 दनु के पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री सची नाम की हुई, और उपदानवी हैशिरा, शर्मिष्ठा, वृषपर्वा की पुत्री कन्या हुई। इसी प्रकार वैश्वानर के पुलोमा और पुलोमिका नामक 2 पुत्रियां हुई, जिससे मरीचि द्वारा बड़ी पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई, और इस प्रकार उन दोनों ने 60,000 दानवों को उत्पन्न किया, जो बड़े ही तपस्वी हुए। ये सभी मरीचि से उत्पन्न हुए। फिर विप्रचिति से शिका के भी अनेक पुत्र हुए। इनमें सहकीय नाम से 13 पुत्र बड़े बलि थे, जिनके नाम ये हैं सुबली, राहु, बल, महाबल, वातापी, नमुची, इल्लव, स्वरूप, अजिक, नरक, कालनाभ, सरमाण
और सर्कल्प, इनमें दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर संघात के कुल में दत्तेय निवात कवच हुए तथा इसी कुल में तप से सुधात्मा मरुत हुए। इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों का बड़ा विस्तार हुआ और ताम्रा और काकेश से काक, केकी, गरुड़, गिद्ध, गिद्धि, उलुकी, शुक, शुकी आदि पक्षी जाति की उत्पत्ति हुई। सैनी ने सैनों को, भासी ने भासों को, गिद्धि ने गिद्धिदों को, शुकी ने शुकों को, सुग्रीवी ने शुक पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों, ऊँटों और गधों को उत्पन्न किया। विंता के वरुण और गरुड़ 2 पुत्र उत्पन्न हुए और सुषा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद, कंबल तथा अस्तर ये अनेक फन वाले उनमें प्रधान राजा हुए। इसी प्रकार इला से पद, कक्रोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुस, खररोमा और पाणी आदि पुत्र थे। और क्रोधवशा से अनेकों गण, समस्त दांत वाले जीव, अंडज पक्षी और जल जंतु तथा वाराही पशु रूप में उत्पन्न हुए। और अनायुषा के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से ससा तथा भैंसे और ईला से वृक्ष, बेले तथा संपूर्ण तृण जातियां उत्पन्न हुई। और खसा ने यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया तथा अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। यहाँ श्री महापुराण के पंचम उमा संहिता के 32वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।